हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान से है। जो हमारा प्रश्न आज बनेगा राष्ट्रीय उद्यान से, वो निम्न है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो विशेषता है, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 अभयारण्य उद्यान से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है राजाजी अभयारण्य, दूसरा है मोतीचूर अभयारण्य और तीसरा है हमारा चिल्ला अभयारण्य। इस राष्ट्रीय उद्यान में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, हाथी, चीता, सांभर और मोर। इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 20 से अधिक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर जो मुख्य रूप से पक्षी पाए जाते हैं वो हैं मोर, कठफोड़वा और बसंता। हमारा अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान भागीरथी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिला में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख जीव पाए जाते हैं, जो कि हैं हिम तेंदुआ, भूरे भालू, कस्तूरी मृग और बाघ। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। जो हमारा अगला है पॉइंट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब नंदा देवी की हम बात करते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वोत्तर किनारे पर हरदेउल पर्वत है और हरदेउल पर्वत के समीप में है त्रिशूली पर्वत। इस राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण पूर्व किनारे पर नंदकोट पर्वत है। दक्षिण पश्चिम में नंदा घुंटी पर्वत है। इस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पश्चिम में फूलों की घाटी स्थित है और यहाँ पर प्रमुख जीव पाए जाते हैं, जिनमें हैं हिमालयी भालू, कस्तूरी हिरन, लंगूर, तेंदुआ, लाल लोमड़ी आदि। अगला राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी अपने मनमोहक फूलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व भर से पर्यटक घूमने आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। फूलों की घाटी का पता सर्वप्रथम 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और आरएल होल्डर्सवर्थ ने पता लगाया था। सन 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं वो निम्न हैं: भूरा भालू, काला भालू, हिम तेंदुआ, नीली भेड़, कस्तूरी मृग, रंग बिरंगी तितलियाँ इत्यादि।
एक रोचक जानकारी हम आपको देते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को महाभारत और रामायण काल में नंदकानन के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं उनमें हैं बाघ, हाथी, तेंदुआ, नागराज, छछूंदर, सांभर, नीलगाय, उड़ने वाली लोमड़ी तथा धुंधले रंग के लंगूर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करेंगे, या सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। सन 1955 में यह वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पर हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट लागू किया गया है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं एशियन काला भालू, तेंदुआ, भूरा भालू, हिमालयन चूहा, सुनहरे बाज, कस्तूरी मृग इत्यादि। अब बात करेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी है हिमालयन मोनाल।